मेरे घर से निकलो अपनी बत्तियों समेत। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह के लिए ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? एक छोटे से गुमनाम गांव के कोने में मारिया नामी एक लड़की रहती थी। मारिया की शख्सियत उसके नाम की तरह सादा मगर बावकार थी। वो बहुत ही साबिर और मेहनती थी, लेकिन कुदरत ने उसकी जिंदगी की बसात पर कठिन इम्तिहानों के मेहरे सजा रखे थे। इसका बसीरा एक कच्चे मकान में था, जिसकी दीवारें छोटी छोटी, बोसीदा और जगह जगह से झड़ी हुई थी। ये दीवारें सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं थीं, बल्कि वो मारिया के खानदान की गुर्बत और बेबसी की खामोश गवाह थी, जो गर्मी की तपिश और सर्दी की लहरों को बरसों से खुद पर सहती आ रही थी। इस छोटे से तंग घर में मारिया तन्हा न थी। उसके आंचल से बंधी उसकी 4 नन्ही बेटियां थीं, जिनके मासूम सवालों का जवाब मारिया के पास अक्सर नहीं होता था। इसके साथ ही घर में एक निहायत ही खड़ूस और बदमिजाज सास का राज था, जिसकी कड़वी बातें मारिया के जख्मों पर नमक का काम करती थी। घर की छोटी दीवारें शायद बाहर के तूफानों को तो रोक लेती थीं, मगर अंदर मौजूद सास के तानों और तल्ख लहजे से मारिया को कोई पनाह मयसर न थी। मारिया दिन भर मुशक्कत करती, उन दिनों उम्मीद से थी, और उसका 5वां महीना चल रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में आराम एक ऐसा ख्वाब बन चुका था जिसकी ताबीर उसे कहीं नजर नहीं आती थी। जब गांव के लोग मीठी नींद के मजे ले रहे होते, तभी सुबह का सूरज निकलने से पहले मारिया की हिम्मत का कठिन सफर शुरू हो जाता। उसकी आंखें नींद से बोझल होती, मगर जिम्मेदारियों का बोझ उसे बिस्तर पर रुकने न देता। वो सारा दिन घर के कामों में इस तरह जत्ती रहती जैसे कोई मशीन हो। उसकी हालत ऐसी न थी कि वो भारी काम करे, मगर हालात ने उसे कोई दूसरा रास्ता न दिया था। उसे हर सुबह कुएं से भारी मटके भरकर लाने पड़ते, और जब वो पानी से भरा मटका अपने सर पर रखकर कच्ची जमीन पर चलती, तो उसके पांवों की सूजन और कमर का दर्द उसे बेहाल कर देता। कभी उसे मीलों दूर तपती धूप में निकलना पड़ता ताकि ईंधन के लिए लकड़ियां चुनकर ला सके। वो सूखी टहनियां इकट्ठी करती और उनका भारी गट्ठा सर पर रखकर जब वापस घर पहुंचती, तो उसका सांस फूल रहा होता। घर पहुंचते ही उसे जरा सा सांस लेने का मौका भी न मिलता, क्योंकि उसकी खड़ोस सांस उसे मजीद कामों की फहरिस्त थमा देती। अभी मारिया लकड़ियों का भारी गट्ठा सर से उतारकर दीवार के साथ रखती ही थी कि उसके सीने में सांस की धौंकनी तेज हो जाती। वो चाहती थी कि 2 मिनट दीवार का सहारा लेकर सस्ताए, लेकिन उसकी सांस की करख्त आवाज पूरे सहन में गूंज उठी। ए मारिया, कहाँ मर गई थी? क्या वहां जंगल में सोना था? देख, सूरज कितना चढ़ आया है और अभी तक घर वालों के पेट खाली हैं। मारिया ने एक ठंडी आह भरी और थकन से चोर कदमों के साथ बावर्ची खाने के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गई। उसने लकड़ियां चूल्हे में डाली और आग जलाने की कोशिश करने लगी। धुआं उसकी आंखों में भर गया, जिससे आंसू बहने लगे, लेकिन वो खामोशी से चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथने लगी। अभी उसने पहली रोटी तवे पर डाली ही थी कि उसका शौहर, जो अब तक आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था, गुस्से में चलाता हुआ आया। मारिया, क्या आज खाना शाम को मिलेगा? मुझे काम पर जाना है और यहां तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। मारिया का जी चाहा कि वो अपनी सूजी हुई टांगे दिखाए, अपनी कमर का वो दर्द बयान करे जो उसे सीधा खड़ा नहीं होने दे रहा था, लेकिन उसने कुछ न कहा। मारिया का जी चाहा कि वो चीख कर सबको बताए कि उसका जिस्म किस कदर अजियत में है। वो अपनी सूजी हुई टांगे, जिन पर नीली रगें साफ नजर आ रही थी, अपने शौहर और सास को दिखाए। वो बताना चाहती थी कि कमर का दर्द उसके वजूद को किसी आरी की तरह काट रहा है, और उसके लिए सीधा खड़ा होना भी एक पहाड़ सर करने जैसा है। वो चाहती थी कि कोई उसके माथे पर हाथ रखे, कोई उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने को कहे, लेकिन उसके होंठ सिले रहे और एक लफ्ज भी बाहर ना आ सका। उसे मालूम था कि उसके आंसुओं की उस घर में इतनी ही वक़्त है जितनी चूल्हे की राख की। यहाँ उसकी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती थी, और न ही उसकी हालत पर किसी को तरस आने वाला था। किसी हमदर्दी की उम्मीद रखना तो दूर की बात, अगर वो कुछ कहती तो शायद उसे मजीद ताने और सख्त बातें सुनने को मिलती। उसने अपने आंसू पी लिए और एक मशीनी अंदाज में रोटियां पकाती रही। हर रोटी को तवे पर डालने और पलटने में उसकी कमर से दर्द की एक लहर उठती, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया।
वो एक ऐसी मशीन बन गई थी जिसका काम सिर्फ चलते रहना था, चाहे उसके पुर्जे कितने ही टूट चुके। वक्त अपनी सुस्त रफ्तारी से गुजरता रहा और मारिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसके 5वें महीने के इख्तिताम पर जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो उसकी सास ने एक नया महाज खड़ा कर दिया। एक शाम जब मारिया का शौहर काम से लौटा तो सास ने उसे पास बिठाया और जहरीले लहजे में गोया हुई, देख शेरो, ये 5वें बार है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसे शहर ले जा और उसका चेकअप करवा। मुझे पता तो चले कि इस बार ये घर में वारिस ला रही है या फिर वही पत्थर जो पहले ही उस घर का बोझ बने हुए हैं। अगर इस बार भी वही हुआ तो मैं उसे इस घर की चौखट पर नहीं देखूंगी। शौहर, जो पहले ही अपनी मां के तानों से भरा हुआ था, अगले दिन मारिया को लेकर शहर के एक छोटे से क्लिनिक पहुंचा। मारिया का दिल किसी नामालूम खौफ से लरज रहा था। वो ठंडे बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसके पेट पर मशीन घुमा रहा था। स्क्रीन पर उभरने वाली तस्वीर मारिया के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला थी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार की तो शौहर ने बेसब्री से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या है? ये लफ्ज मारिया के शौहर के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में हमदर्दी की जगह नफरत ने ले ली। वो मारिया का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर लाया। घर पहुंचते ही उसने मारिया का सामान और उसकी चारों सहमे हुई बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ इस घर से, वो धाड़ा। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो सिर्फ बेटियां पैदा करना जानती हो। जाओ और अपने उन बोझों के साथ कहीं भी मर जाओ। मारिया अपनी चारों बेटियों को अपने आंचल में छुपाए उस कच्चे मकान की दीवारों को हसरत से देख रही थी जिनकी उसने बरसों हिफाजत की थी। उसकी सांस दरवाजे पर खड़ी तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। मारिया के पास अब न छत थी और न सहारा, बस उसका सब्र और वो नन्ही जान थी जो अभी दुनिया में आई भी न थी। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और 4 सहमे हुए वजूद। मारिया अपनी बेटियों का हाथ थामे सड़क पर चल रही थी। उसका शौहर उसे हामिला होने के बावजूद सिर्फ इसलिए घर से निकाल चुका था कि डॉक्टर ने एक बार फिर बेटी की खुशखबरी दी थी। मारिया के पांव सूजे हुए थे और कमर का दर्द उसे दोहरा कर रहा था, लेकिन वो अपनी बच्चियों की खातिर हिम्मत जमा किए आगे बढ़ रही थी। अचानक पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। बारिश की वजह से सड़क फिसलन का शिकार थी और उससे पहले कि मारिया कुछ समझ पाती, एक जोरदार धमाका हुआ। मारिया अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश में गाड़ी की जद में आ गई और सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। वो गाड़ी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि शहर के एक मारूफ और मुखय्यर खानदान के नौजवान दानियाल की थी। दानियाल फौरन गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि एक औरत खून में लथपथ बेहोश पड़ी है और 4 छोटी बच्चियां चीख चीख कर रो रही हैं। दानियाल का दिल इस मंजर को देखकर पसीज गया। उसने बगैर वक्त जाया किए मारिया को अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लिटाया और बच्चियों को भी साथ बिठा लिया। वो उसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय अपने निजी डॉक्टर को बुलाने के लिए अपने अजीमुशान महल जैसे घर ले गया। जब मारिया की आंख खुली तो वो एक रेशमी बिस्तर पर लेटी हुई थी, जहां उसे वो सुकून मिला जो उसे बरसों से मयस्सर न था। इसकी बेटियां पास ही बैठी थी। उनके सामने तरह तरह के खाने और फल रखे थे। दानियाल और उसकी बूढ़ी मां, जो निहायत हमदर्द खातून थी, मारिया के सिरहाने खड़े थे। दानियाल की मां ने मारिया का हाथ थामकर कहा, बेटी, घबराना नहीं, तुम अब महफूज हो। मारिया ने अपनी भीगी आंखों से उस महल जैसे घर को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस किस्मत ने उसे सड़क पर फेंका था, वही उसे एक ऐसे घर में ले आए। जब मारिया की तबीयत कुछ संभली तो दानियाल और उसकी मां उसके पास आए। दानियाल ने बहुत नरमी से मारिया से उसके हालात दरियाफ्त किए। मारिया, जो अब तक अपनी तकालीफ को दिल में दबाए हुए थी, दानियाल की हमदर्दी देखकर फट पड़ी। उसने अपनी सूजी हुई टांगें, कमर का वो दर्द जो उसे सीधा खड़ा नहीं होने देता था, और अपनी सांस के तानों से लेकर शौहर के उस जालिमाना फैसले तक सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसे 5वें बेटी की खबर सुनकर सड़क पर फेंक दिया गया था। मारिया का दुख भरा किस्सा सुनकर दानियाल की मां अपने आंसू न रोक सकी। वो बार बार मारिया का सर चूमती और कहती, बेटी, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। वो लोग कितने नादान थे
जिन्होंने तुम जैसी साबिर औरत और उन मासूम कुलियों को ठुकरा दिया। दानियाल, जो खामोशी से ये सब सुन रहा था, उसके दिल में मारिया के लिए इज्जत और हमदर्दी बढ़ गई। जब उसे मालूम हुआ कि मारिया का शौहर उसे तलाक देकर तमाम रिश्ते खत्म कर चुका है, तो उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मारिया और इन बच्चियों को अब किसी और सहारे की जरूरत नहीं। मैं मारिया से शादी करके उन बच्चियों को अपना नाम और उस घर को उनका ठिकाना बनाना चाहता हूं। दानियाल की मां ने खुशी से उस फैसले की तायीद की। उन्होंने मारिया को यकीन दिलाया कि अब वो अकेली नहीं है। कहानी का नया मोड़, मारिया की नई जिंदगी। दानियाल ने न सिर्फ मारिया को इज्जत दी, बल्कि उन चारों बच्चियों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगाया। वो घर, जो कभी मारिया के लिए कैद खाना था, अब उसे एक ऐसा महल मिल गया था जहां उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता था। चंद माह बाद जब मारिया के यहाँ 5वें बेटी की पैदाइश हुई, तो दानियाल ने पूरे शहर में मिठाई बांटी और उसका नाम रहमत रखा। मारिया का साबका शौहर और सास, जो गुर्बत और बीमारियों का शिकार हो चुके थे, जब मारिया की उस खुशहाली और नई जिंदगी के बारे में सुना, तो वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सके।